मित्रों, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए ध्यान रखें कि अगर बनना है तो पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बना लेता है। बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता रोकते ही हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के वी लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम बी नाम वाले लोगों के 4 महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे, यानी कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक बी नाम वाले लोगों को क्या परिणाम मिल सकते हैं, उनका कैसा समय रहने वाला है, तो उनके राशिफल की चर्चा करेंगे। और राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप बी नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और मित्रों, सबसे पहले हम बी नाम वाले लोगों के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे कि ये किस तरह के होते हैं और फिर इनके राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बी नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं। बी नाम वाले लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और इनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित हो जाते हैं। और बी नाम वाले लोग दिखने में सुंदर भी होते हैं और बी नाम वाले लोग रचनात्मक और कलात्मक कार्यों में अधिक समय भी लगाते हैं और ये अपने साथ साथ ये दूसरों की कला का भी बहुत सम्मान करते हैं। स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं और इनका स्वाभिमान इनके व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। और जो बी नाम वाले लोग हैं ये जमीन से जुड़े लोग होते हैं, स्वभाव से बहुत ही व्यवहारिक लोग होते हैं और अपनी सुरक्षा का ख्याल करते हुए बेवजह किसी से किसी प्रकार का झगड़ा भी मोल नहीं लेते हैं। बहुत ही भरोसेमंद लोग होते हैं, कोई भी इन पर आसानी से विश्वास कर लेता है। बी नाम वाले लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, इनका हौसला भी बहुत बुलंद रहता है और एक बार मन में कुछ करने की ठान लेते हैं तो फिर उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ये डगमगाते नहीं हैं और इनके व्यक्तित्व से ही इनके परिश्रमी और दृढ़ निश्चयी होने का भाव प्रदर्शित होता है। अपनी योग्यता के दम पर ही ये सुविधा संपन्न जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। सामाजिक मान सम्मान पाने के सारे गुण इनमें मौजूद होते हैं। कभी कभी ये लोग थोड़े से जिद्दी हो जाते हैं और किसी काम को करने या किसी चीज को अपनाने की जिद कई बार इन पर नकारात्मक असर भी डाल देती है। धैर्यवान व्यक्ति हैं, किसी भी काम को धीरे धीरे करते हैं और इनकी धीमी गति को कुछ लोग इनका आलस्य भी समझने लगते हैं। और प्रेम के प्रति समर्पित रहते हैं और अपने प्रति भी उसी प्रकार का समर्पण अपने साथी से चाहते हैं। बड़े ही रोमांटिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अपने जीवन साथी के प्रति बहुत वफादार और ईमानदार रहते हैं, साथी से भी इसी तरह के व्यवहार की उम्मीद भी रखते हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर बी नाम वाले लोगों को गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब इनके गुस्से का सब्र टूटता है, यानी सब्र का बांध टूट जाता है, तो फिर इनको गुस्सा ज्यादा आता है और किसी बात पर अड़ जाते हैं तो अपने फैसले को आसानी से नहीं बदलते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं बी नाम वाले लोग। चलिए बी नाम वाले लोगों के धन की बात करते हैं कि ये 4 महीने धन के मामले में बी नाम वाले लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो धन और आय के मामले में देखें, अप्रैल का महीना बेहतर रहने वाला है। आय के मामले में आय आपकी निश्चित तौर पर होती रहेगी और आय में कोई रुकावटें नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन 22 अप्रैल से लेकर और 31 जुलाई तक का जो समय है, आय के मामले में अगर विदेश से जुड़ी हुई किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, कोई व्यापार कारोबार करते हैं, आपकी आय नियमित तौर पर अच्छी तरीके से होगी। और अगर सामान्य तौर पर विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य नहीं है तो वहां पर आय तो आपकी होगी, लेकिन खर्चों की अधिकता भी बनी रहेगी 22 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। धन की अगर बात करें तो धन और आय के मामले में दोनों जगह खर्चों की अधिकता रहने वाली है। धन का कोई भी कार्य आपका रुकने वाला नहीं है, लेकिन अप्रैल और मई का महीना धन के मामले में खर्चे अधिक रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अप्रैल और मई का धन और आय के मामले में जो समय रहेगा वहाँ पर खर्चों की अधिकता बनी ही रहेगी। और जून और जुलाई का जो महीना है वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो धन और आय के मामले में चारों महीने मिले जुले परिणाम देखने को मिलने वाले हैं बी नाम वाले लोगों को। बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। व्यापार और नौकरी की बात करें तो व्यापार और नौकरी के लिए
चारों महीने बेहतर रहेंगे। खासकर नौकरी के लिए तो बहुत अच्छा समय रहेगा। चारों महीने बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी नौकरी आप कर रहे हैं, आप देखेंगे वहाँ पर बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी है तो अप्रैल के महीने में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप विदेश से जुड़कर कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, तो आप देखेंगे चारों महीने अच्छे जाने वाले हैं व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए। अगर आपका व्यापार, कारोबार, नौकरी विदेश से जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको नौकरी में चारों महीने बेहतर रहेंगे। व्यापार, कारोबार में अप्रैल का महीना ज़्यादा बेहतर दिखाएगा और उसके बाद के समय में खर्चों की अधिकता रह सकती है। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और नौकरी में भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि 22 अप्रैल से 31 जुलाई का समय आपको ज़्यादा खर्चे के चलते परेशानी देखने को मिल सकती है। हालांकि आपकी नौकरी और व्यापार, कारोबार में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें नहीं दिख रही हैं, लेकिन आपको अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे, सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। इस बात का तो आपको विशेष ध्यान रखकर चलना ही होगा। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ अप्रैल और मई के महीने में गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचना होगा। जून के महीने में छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में ध्यान रखकर चलना होगा और बाकी समय आपका अच्छा रहेगा और अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। जुलाई का महीना ज़्यादा बेहतर रहेगा पारिवारिक जीवन में। तो पारिवारिक जीवन में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें। खासकर अप्रैल और मई के महीने में ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे अप्रैल के महीने में, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में परिवार के किसी सदस्य के चलते कोई ना कोई बात विवाद आपके पारिवारिक जीवन में हो सकता है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और जून के महीने में छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध मधुर रखने की आवश्यकता होगी। तो पारिवारिक जीवन में चारों महीने का देखें तो मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा आपको तालमेल बनाकर रखना तो होगा ही। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। बी नाम वाले लोगों के स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में बी नाम वाले लोगों को चारों महीने ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। और स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही है तो वहाँ पर तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में आपका जो समय रहेगा वो मई का जो महीना है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। वहाँ पर अगर कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो ध्यान रखना आवश्यक है। और चारों महीने में तो यही कहूँगा स्वास्थ्य के मामले में कोई कोताही कभी नहीं बरतनी चाहिए। हालांकि कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और फिर भी स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई भी समस्या होती है तो कभी भी कोताही ना बरतें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें और कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा के लिए अप्रैल और मई का जो महीना है, शिक्षा में आपका मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला है। इन 2 महीने आप देखेंगे कि आप इधर उधर मस्ती के मूड में रहेंगे। तो यहाँ पर अप्रैल और मई के महीने में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको मस्ती के मूड से बाहर निकलना होगा और घूमने फिरने से बचना होगा। और अगर नहीं तो आप देखेंगे अप्रैल और मई के महीने में आप अपना समय मस्ती में निकालेंगे, मतलब यानी कि मित्रों के साथ निकालेंगे, घूमने फिरने में निकालेंगे और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे। जून और जुलाई का महीना बेहतर परिणाम दिखाएगा, लेकिन अगर आप अप्रैल और मई के महीने में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको एकाग्रचित्त होना पड़ेगा और अपना समय मित्रों के साथ बर्बाद करने से बचाना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा, तभी आपको अप्रैल और मई के महीने में अच्छे परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में मिलेंगे। और जून और जुलाई तो बेहतर रहेगा ही रहेगा। तो शिक्षा में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं बी नाम वाले लोगों के वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो बी नाम वाले लोगों को वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी। लेकिन वैवाहिक संबंधों में 10 मई से लेकर और 30 जून तक का जो समय है वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। हालांकि इन चारों महीनों में आपकी कोई ना कोई यात्रा अवश्य होगी और अगर यात्रा होती है तो वैवाहिक संबंध भी आपके अच्छे होंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और यात्रा के दौरान संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन फिर भी 10 मई से 30 जून तक का जो समय है वहाँ पर आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा।
रहेगा। आप अति उत्साह में आकर कोई न कोई ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे कि वाद विवाद हो सकता है। तो जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी समय अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर सामान्य सा ही समय रहने वाला है वैवाहिक संबंधों में। इसलिए आप ध्यान रखकर चलें कि जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर रहें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा परिणाम दिखाएगा। और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से नहीं बचते हैं तो वहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर आपके वाद विवाद हो सकते हैं। अगर आपके वैवाहिक संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहे हैं, आप अप्रैल के महीने में प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे और आपका जीवन साथी फिर से संबंधों में सामान्य हो जाएगा। अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा धैर्य और संयम का परिचय देना होगा और आपको अपने जीवन साथी को ज़्यादा मनाना होगा, तभी आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो पाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, कोई बातचीत चल रही है लेकिन रिश्ते की बात नहीं बन पा रही है, 22 अप्रैल से पहले बातचीत कर लें, आपके रिश्ते की बात पक्की हो सकती है। जिन बातों को लेकर भी बातचीत अटकी हुई है वो बातें आपकी पूरी हो सकती हैं और अप्रैल के महीने में कोई ना कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है और वहाँ पर कोई ना कोई बातचीत आपकी हो सकती है। तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए अप्रैल और मई का महीना काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है। अगर नए प्रेम संबंध हैं तो चारों महीने बहुत बेहतर परिणाम दिखाएंगे और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो अप्रैल और मई के महीने में रोमांच ज़्यादा देखने को मिलेगा। जून और जुलाई का महीना प्रेम संबंधों में अच्छा रहेगा, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में रोमांच ज़्यादा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर गलतफहमियाँ बहुत जल्दी हो सकती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी बी नाम वाले लोगों को। तो प्रेम संबंधों में अप्रैल और मई के महीने में किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। रोमांस बना रहेगा, चारों महीने प्रेम संबंध के लिए बेहतर परिणाम दिखाएंगे। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी तरह का कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो अप्रैल और मई के महीने में ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी और जून और जुलाई के महीने में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, वहाँ पर प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप प्रस्ताव देना चाहते हैं और अपने साथी को मनाना चाहते हैं तो वहाँ पर 24 जून से 8 जुलाई तक का समय सबसे अच्छा है जब आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलताएं मिल सकती हैं। आपको साथी को मनाने में भी और प्रस्ताव देने में भी आपको यहाँ पर ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह के परिणाम बी नाम वाले लोगों को इन 4 महीनों में मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो शुक्रवार वाले दिन किसी गरीब महिला को चावल और चीनी का दान करें या फिर गरीबों में खीर बनाकर बांटें, इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे बी नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।